हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। सो देखते हैं लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना अगस्त का। इस रीडिंग में हम मेरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लिब्रास, लेट्स सी क्या होने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अगस्त टिल 31 ऑफ अगस्त। लेट्स बिगिन। एम्प्रेस, द स्टार। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो वर्क लाइफ से, या चाहे घर की सिचुएशन से रिलेटेड है, आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में होगे जहाँ पर आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। जो भी आप चाहते हो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मेक श्योर कि इस टाइम पे आप सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। क्योंकि आपके अंदर एक आपके आसपास एक ऐसी वाइब होगी, या आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी होगी इस टाइम के अंदर। हो सकता है कि प्लानिटरी मूवमेंट्स आपके हक में बेहतर हो राइट नाउ। तो मेक श्योर कि आप अपने इस टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ करो, जो आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा आपका, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक समवन है, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर उस चीज़ को, उस इंसान को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और अगर आप इसी वाइब में रहते हो कुछ दिन, सिर्फ मे बी एक हफ्ता मैक्सिमम, तो आपके लिए जो आप डिज़ायर कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, वो मैनिफेस्ट करना, वो अट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी अपने पर्सन की तरफ। आप जो चाह रहे हो वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो आप डिज़ायर करते हो वो खुद हो जाएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट काम रहेगा वो यही है कि आप अपनी इस पावर को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में यूज़ करो। अगर आप इस टाइम पे एफर्मेशंस को यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको एफर्मेशन का रिजल्ट विद इन अ डे भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप को पूरे दिन में रख रहे हो। मेक श्योर कि आप अपनी थाट्स जो हैं, जो पूरा दिन आपके जहन में रहती हैं, या जो भी आप सोचते हो पूरा दिन, मेक श्योर कि आप उसका चेक ज़रूर रखो, ताकि आप कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स डजंट नो कि आप क्या सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो वो एक्सपांड होगा। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव और अच्छा सोचो, क्योंकि इस टाइम पे आपकी आपकी आपके साथ एक डिवाइन जो है वो हेल्प रहेगी। जो भी आप सोच रहे होगे ज़्यादा, वो मैनिफेस्ट होने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव और अच्छा ही सोचो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वाओ, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। आप काफ़ी हद तक अपने पर्सन के साथ अलाइन हो कि नॉट जस्ट दैट, जो भी डिज़ायर करते हो अपनी लाइफ में, आपके लिए वो हासिल करना, वो पा जाना बहुत आसान रहेगा। आपकी वही मैं कह रही हूँ कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना कि ये टाइम फ्रेम 15 से लेकर 31 तक का टाइम जो होगा, वो आपके लिए शायद बेस्ट टाइम हो, अगर आप इसको सही तरह से यूज़ कर जाओ, अगर आप इस एनर्जी को सही तरह से यूज़ कर जाओ, जहाँ पे आप ऐसे अपने आप को फील करो जैसे आपके पास राइट नाउ 15 दिन के लिए एक मैजिकल पावर है, जिसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन आपको करना सिर्फ इतना है कि आपने सिर्फ सोचना उस चीज़ के बारे में है जो आप डिज़ायर कर रहे हो। इस टाइम के अंदर आप अगर कुछ राइट डाउन करते हो अबाउट योर गोल्स इन लाइफ, चाहे वो अगस्त के महीने के लिए हैं या अदरवाइज भी हैं, अगर आप अपना रिमेनिंग साल अगर आप गोल लिस्ट में डाल देते हो कि आपको ये अचीव करना है, ये चाहिए, तो वो भी होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई डिवाइन सपोर्ट है जो आपको हर वो विश जो आप चाह रहे हो वो पूरा करने में आपको हेल्प करेगी। काफ़ी हद तक इट्स मोर लाइक कि यू आर अलाइंड। जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए अलाइंड हो, उसके साथ अलाइंड हो, और आपके लिए वो चीज़ अट्रैक्ट करना बहुत ईजी होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ में जो भी डिज़ायर कर रहे हो आप हासिल कर सकते हो, चाहे सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, अगर मैरिड थे या डाइवोर्स्ड हो, या कनेक्शन में थोड़ी आप सफ़र कर रहे हो राइट नाउ, तो मेक श्योर कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो सिर्फ उसके बारे में सोचो। चाहे वो लिख लो, चाहे वो आप विजुअलाइज कर लो, जो भी करोगे अपनी डिज़ायर को माइंड में रखते हुए, वो आपकी डिज़ायर पूरे होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं एक डिवाइन हेल्प रहेगी इस पूरे टाइम के अंदर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। डेथ, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, and redirect we do have the टेन ऑफ wands again। मुझे लगता है कि ये आपका ये फेज़ जो है 15 से लेकर 31 तक का जो टाइम होगा लिब्राज, आप लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो पीछे छोड़ने
के लिए रेडी होगे, जो आप पहले शायद नहीं कर पा रहे थे। आपके लिए शायद मुश्किल इसलिए होगा कि आपको कहीं डिवाइन सपोर्ट चाहिए थी, वो आपको मिल नहीं रही थी। अब इस टाइम पे, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको वो सपोर्ट मिलेगी, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जो आपको लगता था कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें लव लाइफ की सिचुएशंस को लेकर, जहाँ पे आपको लगता था कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपका पर्सन चाहेगा तो वही कमिटमेंट होगी, आपका पर्सन चाहेगा तो ही ये होगा। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इस तरह के ब्लॉक्स थे, चाहे उसकी फैमिली की वजह से थे, चाहे उसकी खुद की वजह से थे। अब आपकी सिचुएशन ऐसी होगी इस टाइम के अंदर कि आपके वो ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली आपको ख़त्म होते दिखेंगे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एफर्मेशंस और राइट डाउन करना कि आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो आपको बहुत जल्दी होता दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्क्रिप्टिंग इस टाइम में, या फिर अपनी गोल्स को लिस्ट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए वो चीज़ें जो आपको लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो होने की एक मिरेकुलस चेंज जो है वो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। बल्कि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग करेंगे, और स्पेशली आपको आपकी लाइफ में ये ऐसे ही होगा जैसे इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाला हिसाब होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये ऐसे हैं जिनके लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है। ये ऐसे चेंजेस हैं जिनके लिए आप कहीं ना कहीं डगमगाए हो कि ये होगा ही नहीं, एक आप एक गिव अप जैसे करने वाली सिचुएशन हो जाती है, उस तरह की हद तक आप पहुँचे होगे। जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होते हैं आपको नज़र आएंगी, तो आप हैरान हो जाओगे कि आप उस मोमेंट को थैंक करोगे जहाँ पे आपने गिव अप नहीं किया। मे बी यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप ऑन अ पर्सन कनेक्शन, लेकिन समहाउ ये जब टाइम स्टार्ट हो रहा है 15 से लेके जो ऑनवर्ड्स का टाइम है, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, मतलब आपका दिल से एक अंदर आवाज़ आएगी आपको फिर से कि नहीं, मे बी आई नीड टू गिव इट वन मोर ट्राई। और वो चीज़ आपको जो इस चीज़ के ऊपर रोकेगी, इस सिचुएशन पे आपको वर्कआउट करने का कहेगी, उसमें वर्कआउट सिर्फ आपने इतना करना कि यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर इनर गाइडेंस अराउंड इट। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आपको ज़रूरत फील होती है कि आपने कोई एक्शन लेना है, चाहे वो आपको पर्सन को रीच आउट करने का है, चाहे वो आपको उसको अनब्लॉक करने का है, चाहे इस कनेक्शन को एक और चांस देने का है, जो भी आपका इंस्पायर्ड एक्शन है, टेक दैट इंस्पायर्ड एक्शन। और अपने आप को हमेशा एक चीज़ बार बार कहो इस टाइम के अंदर, थैंक यू यूनिवर्स कि आप मुझे गाइड कर रहे हो टुवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड, जो मुझे मेरी विश के करीब लेके जा रहा है। आप अपनी लाइफ में जो भी इस टाइम के अंदर कोई भी डिसीजन ले रहे हो, मेक श्योर कि यू कीप सेइंग दैट कि यूनिवर्स, थैंक करो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है टुवर्ड्स व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट इससे और ज़्यादा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एफर्मेशंस यूज़ करना आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा इस टाइम पे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को उन एफर्मेशंस के थ्रू अलाइन करोगे जो आप चाह रहे हो उन चीज़ों के साथ। सो मेक श्योर कि यू डू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा मेजर शिफ्ट जो है वो नज़र आएंगे इस टाइम फ्रेम के अंदर अपनी लाइफ में, जो कि मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड होंगे। कहीं ना कहीं आप चेजिंग एनर्जी से निकल कर मैनिफेस्टिंग एनर्जी में आ जाओगे, और आप अपने आप को ब्रेक फ्री करोगे हर उस नेगेटिव थॉट से, हर उस नेगेटिव चीज़ से जो आप शायद आपकी रास्ते का ब्लॉक बन रही थी, और शायद आप सोचते कि आपका पर्सन कभी कमिट नहीं करेगा, लेकिन द मोमेंट आपने स्टार्ट किया वो चीज़ें सोचना जो आप चाह रहे हो, आपको नज़र आएगा कि आपका पर्सन चेंज हो गया। अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं था तो एक्सप्रेस करेगा, अगर वो कमिटेड होने के लिए रेडी नहीं था तो वो एक कमिट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। 15 से 20 तारीख तक हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को आपको ये वाइब ज़रूर फील होगी कि देयर इज़ डिवाइन हेल्प आपके साथ। और अगर आप गिव अप करना चाह भी रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको वो एक डिवाइन हेल्प जो है वो आपको हिम्मत देगी, हौसला देगी कि नहीं, स्टिक टू इट, और आप अपने गोल से, अपनी डिज़ायर से बहुत करीब हो, तो राइट पाथ फॉरवर्ड जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो या लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस टाइम पे पता हो कि आपकी डिज़ायर क्या है और आपकी फियर क्या है। फियर को आपने टाटा बाय बाय करना है और डिज़ायर के ऊपर फोकस करना है। सो मेक श्योर कि यू नो दैट। और जैसे मैंने कहा, फोकस आपका आपकी डिज़ायर पे होना चाहिए, फियर के ऊपर नहीं होना चाहिए। सो या लेट्स सी मोर कार्ड्स, लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग राइट नाउ। आप शायद कुछ गलत कर रहे हो, और जहाँ पे कुछ गलत कर रहे हो वो यही है कि बेसिकली आपने अपने फियर को नहीं सुनना, और आपने अपने फोकस को जो है वो उन चीज़ों पे रखना है जो आप डिज़ायर करते हो। यू आर लवेबल, और आप जो डिज़ायर करते हो यू आर डिजर्विंग ऑफ दैट डिज़ायर बेसिकली। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपका पर्सन कभी आपको वैल्यू नहीं करेगा,
स्टॉप थिंकिंग जो आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे। तो अगेन फियर को कहना है टाटा बाय बाय, नेगेटिव थॉट को कहना है टाटा बाय बाय, और आपने सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है जो आप डिज़ायर कर रहे हो। यू हैव मेट द वन ऑलरेडी। सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ऐसी चीज़ें फॉर्म करोगे, ऐसी चीज़ें सोचोगे जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, या वाकई वो आपसे कमिटमेंट करना चाहता है, या वो आपको खोना नहीं चाहता, तो आपको अगर आप ये डिज़ायर करते हो तो आपको एक्ट भी ऐसा ही करना होगा, जहाँ पे आपको फील होना चाहिए, आपको पॉजिटिव फील होना चाहिए, जैसे कि आप जो इस इंसान को दे पा रहे हो इस कनेक्शन के अंदर, वो कोई और उसे नहीं दे पा सकता या नहीं दे सकता, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही विश करता है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही डिज़ायर करता है। अगर वो इमोशंस हाइड कर भी रहा था तो स्टार्ट बिलीविंग इन मिरेकल्स। कैसे ओपन अप करेगा ऐसा ढीठ इंसान, कैसे ये होगा, वो तो कभी एक्सप्रेस नहीं करता, वो तो कभी कमिट नहीं करता, तो कैसे करेगा? आपने वो नहीं सोचना, आपने ये सोचना कि वो कर रहा है, आपने वो सोचना है जो आप जा रहे हो। आपने कैसे होगा, क्यों होगा, वो आपका काम नहीं है। वो एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड विल हेल्प यू फाइंड दैट आउट। वो उनका काम है देखना। आपका काम है सेट आउट द इंटेंशन, जो भी आपकी इंटेंशन है, आप क्या चाह रहे हो इस इंसान को लेके, डिज़ायर क्या है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और बस बाकी द यूनिवर्स विल हेल्प यू थ्रू। आपको एफर्मेशंस यूज़ करना है ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको। मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इस वाइब में होंगे जहाँ पे वो खुद को पॉजिटिव रख सकेंगे, बट येस, अगर आप सफ़र कर रहे हो या स्टिल आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है कुछ अच्छा होना आपकी लाइफ में, देन चेंज योर माइंड सेट और स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा ही होगा आपके साथ, एंड सी दैट चेंज कमिंग इन। अपने पर्सन के नाम के साथ यूज़ करते हुए कोई एफर्मेशंस बना लो, उसको मंत्रा की तरह रिपीट करो। एक एफर्मेशन रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन, जब तक आप उसको उसकी रियलिटी, आपको रियलिटी में वो दिखाना शुरू हो जाए। सो मंत्रा बेसिकली एफर्मेशन से जल्दी वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ही एफर्मेशन होती है बेसिकली इन मंत्रास जो आप रिपीट करते हो ओवर एंड ओवर अगैन। तो अगर आप कोई मंत्रा बना लो और उसको रिपीट करो ओवर एंड ओवर अगैन, चाहे एक हफ्ते में भी अगर आप कर लोगे और उस फील के साथ करोगे जो होनी चाहिए उसकी फील, या जो आप अगर वो रियलिटी होता तो आप फील करते, तो वो आपकी वो दिन 1 वीक टाइम आपको उसमें एटलीस्ट 50% जो है वो आपको पॉजिटिविटी उस डायरेक्शन में चीज़ें होती नज़र आना शुरू हो जाएंगी विद मंत्रा। एफर्मेशंस में यू यूज़ डिफरेंट एफर्मेशंस यूजली, लेकिन अगर आप एफर्मेशन भी कोई एक रख लो, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मंत्रा ऑल्सो। तो अगर आप वो रिपीट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन येस, द एफर्मेशन जो आप एक एफर्मेशन यूज़ करते हैं एंड रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन, दैट्स मंत्रा। और एफर्मेशंस यूजली इट्स अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सो आपकी अपनी चॉइस, आप मंत्रा बनाना चाहते हो या 3-4 स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हो एफर्मेशंस, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप एक चीज़ के ऊपर स्टिक करो, क्योंकि जब आप एक के ऊपर फोकस रहोगे, आप एक फील को बार बार फील करोगे, तो आप उस वाइब में आ जाओगे जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप रिसीविंग एंड में हो जाओगे और अलाइनमेंट में आ जाओगे उस चीज़ की जो आप डिज़ायर करते हो। सो या, आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।